मैं नाम लेके किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी को कह रहा हूँ। ये सामने कुर्सियां बड़ी है, बदल चलिए आराम से बैठिए, बच्चे उठ जाओ। जब कुर्सियां बड़ी है तो वहां जाकर बैठो। भैया हेलो, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आप सबके लिए मंगल कामना है। मुझे अभी अभी सूचना मिली आज सुबह के लगभग कि राजस्थान के बहुत सारे साथी यहाँ आए थे, और दूसरी सूचना मुझे मिली कि उत्तर प्रदेश के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक लेटर जारी करके प्रदेश के लोगों को कुछ दिशा निर्देश दिए। पहले मैं भी सोच रहा था क्या वो दिशा निर्देश सही है गलत, लेकिन मैंने जब आपको देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उनके दिशा निर्देश गलत नहीं, क्योंकि हमें परिवार है, परिवार में चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। आप ये समझो, अपने मन से बताओ कि अगर यहां आपको नहीं बुलाया गया और आप आगे हैं और किसी कारण से आपसे मुलाकात नहीं हो पाती तो आपके पैसे और समय में नुकसान होता है कि होता है नहीं होता? जैसे मुझे मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम बिल्कुल नजदीकी है, उसमें मुझे जाना है। सोचो अगर मैं वहां चला जाता तो आपकी पूरी मेहनत और पैसा खराब हो जाता, नहीं होता, समय खराब होता नहीं होता। तो कोई भी संगठन बिना अनुशासन के नहीं चलता। जिस संगठन में अनुशासन नहीं होता वो कामयाब नहीं होता। तो एक अनुशासन होना चाहिए। मैं यहाँ आप लोगों ने दिल्ली मुझे पार्लियामेंट में पैसा जुटा के, साधन जुटा के, संघर्ष करके इसलिए नहीं भेजा कि आप उससे आगे मिलेंगे तो 10 से रेट करें, मैं आपको आपने मुझे इसलिए भेजा कि मैं आपकी निष्पक्ष आवाज जो कमजोर वर्गों के लिए हर सीमा पे, हर पटल पे, हर पैमाने पे मजबूत आवाज उठाएकर आपके लिए नए अवसर पैदा करने में मदद कराए, इसलिए भेजा। यह इसलिए कि आप मेरा धन्यवाद करो, मैं आपका धन्यवाद करूं। और जब आप मुझे समय नहीं देंगे तो मैं उस काम को कैसे कर पाऊंगा? भाई कोई भी काम मेरा समय पे होता है कि जब मैं सोचूंगा नहीं, स्टडी नहीं करूंगा। ये मेरे लिए भी नया, जो पार्लियामेंट का जो पटल है मेरे लिए नया। मैं भी बहुत बार एमपी नहीं बना, तो मुझे उसमें जाके आपके सम्मान की रक्षा के लिए और मैं कुछ कर पाऊं तो मुझे सीखना पड़ेगा। अब आप महसूस करो, यहाँ बैठे 30% लोग ऐसे हैं जिनके मेरे फोन से कॉन्टेक्ट है, जिनसे मैं फोन पे बात कर लेता हूँ। मैं दिन में कम से कम 700-800 कॉल रिसीव कर रहा हूँ और फिर मेरे साथ के लोग भी कर रहे हैं। तो आप बताओ हम पे कहाँ समय है? भाई वही 12 घंटे आपके पास है, वही मेरे पास है। और अगर ये समय हमने मिलने मिलाने में और फोन उठाने में, बधाई देने में, सब चीजों में खत्म खराब कर दिया, तो फिर जब सेशन निकल जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मैं आपके प्रेम को समझता हूँ, लेकिन आप ही बताइए, अगर आप अपने सीनियर नेता आपके बात करके समय लेकर आ जाएंगे तो उस समय पर मैं भी अवेलेबल रहूंगा और आपको भी परेशान होना पड़ेगा। आपको पता है यहाँ जहाँ रहते हैं एक कमरे का घर है, एक ही कमरा है, उसमें 8-9 लोग रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब जो बहुसंख्यक लोग आएंगे उनको सड़क पर या पहाड़ी पर घूमने खड़े रहना पड़ेगा, ये लंबी पेड़ मत करना। इधर वाले थोड़ा वो आंख में लग रहा है किसी का, ठीक है, तो उनको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। यहाँ टेम्परेचर 48-49 डिग्री हो रहा है, 47 डिग्री 46 डिग्री, लू चल रही है, तो लोग बीमार होंगे। तो इसमें गलती थोड़ा ही है। अगर हम समय लेके बात करके आ जाए तो इसमें किसी का नुकसान थोड़ा होगा। भाई आज नहीं मिला तो 2 दिन बाद मिल जाएगा, 2 दिन बाद मिला तो 4 दिन बाद मिल जाएगा।
6 दिन बाद मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी मैं कहीं भाग लूंगा आपके पास में। असल बात है अनुशासन की, क्योंकि अनुशासन बनाना बड़ा कठिन काम। जब तक आपके संगठन में अनुशासन नहीं आएगा तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। और अनुशासन किसे कहते हैं, इसके लिए हमारे बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हैं जिन्होंने बीच में मुझे बहुत लंबे लंबे मैसेज कर रहे थे, गर्दन में ऊपर नहीं कर पा रहे थे, जिन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे मैसेज किए थे। अच्छे लोग और अच्छी किताबें देर से समझ में आती है। मैं आपको कह कर थक लिया हूं कि जाके अपने जिले में विधानसभा में संगठन बनाओ, मेहनत करो, भाईचारा बनाओ, कमेटियां बनाओ, लेकिन वो काम करने की बजाय चमक धमकी के काम ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप मुकाबला करना चाहते हैं उन पार्टियों से जो सत्ता में स्थापित है, और आप अपने आप को आप तैयार नहीं कर पाए। आप जिस हथियार को इस्तेमाल करना चाहते हो, हथियार अगर आप चलाना नहीं जानते, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर लो। मैंने भी बहुत सारी महिलाएं भी देखी, कहां से आई महिलाएं, किसके साथ है आंदोलन था कि आज ग्राम को यहाँ पे आंदोलन था क्या? गर्मी हो रही है तो रुक जाओ, 5-4 मिनट बाहर जाओ, गर्मी हो रही हो, बैटरी पाओ, पसीने पसीने हो जाओगे। मेरी तो पूरी शर्ट भीगी, आ जाओ। ये यूसुफ भाई है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये हमारे राजस्थान के साथी आज ये दिल्ली के आ रहे थे। वहां तो आप जानते हैं रेस्ट में जगह नहीं, तो मैंने इनसे आग्रह किया कि आप यहाँ आ जाओ। तो जो यूपी में जो लेटर जारी हुआ कि भाई कोई भी आदमी अगर मिलने जाना चाहता है तो पहले परमिशन ले ले, जानकारी ले ले कि वो मिलेंगे नहीं मिलेगा, किस समय फ्री है, तो वो सही है गलत नहीं बता, उसका आपको नुकसान है फायदा है। सोचो मैं पार्लियामेंट में जैसे चला गया वहां, जैसे आज ऑफिस में था, अब तक 3 बजे वहां से निकला, तो आप बताओ आप 6-5 घंटे यहाँ सड़कों पर घूमते रहोगे, भूखे प्यासे रहोगे, कहां से आपके लिए व्यवस्था होगी? जब तक यहाँ घर नहीं मिल जाता तो मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप रुक जाओ, क्योंकि आप भी जानते मेरी आर्थिक स्थिति क्या, आर्थिक क्या पैसा जानते हो। दिल्ली ऐसा नहीं, यहाँ पानी के भी पैसे लगते हैं। तो मैं इसलिए शायद उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए लेटर जारी करके कहा कि भाई कोई भी जाएगा तो परमिशन लेके जाए, जिससे कि ये जानकारी हो जाए कि 4 बजे हमारे इतने आदमी आएंगे और 4 बजे आपको फ्री रहना है, तो उनसे मिलकर वो भी अपने काम पे चले जाए, मैं भी अपने काम पे चले जाए। क्या इतने फ्री है कि टिकट घंटे के लिए यहाँ घूमते हुए 8 घंटे सड़कों घूमते हुए क्या बिल्कुल लोग हैं? तो अनुशासन शक्ति की पूंजी, अगर शक्ति बनानी है तो अनुशासन का, और नहीं बनानी तो कोई बात। मैं अकेला क्या करूंगा पार्लियामेंट में जब तक आप जैसे सैकड़ों लोग वहां नहीं होंगे। वो सैकड़ों लोग आएंगे कैसे? तो ऐसे आएंगे कि जैसे हमने वहां पर मेहनत की, ऐसे आप जाकर अपने क्षेत्रों में मेहनत करोगे। तो अगर पार्लियामेंट में नहीं आएंगे तो आपकी असेंबली में आएंगे, और जब असेंबली में आ जाएंगे और अच्छा काम करेंगे तो पार्लियामेंट में भी जनता मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी कोशिश कर रहा था कि आपको समय दे दूं, लेकिन ये वो समय है जिस समय अब 24 तारीख से सेशन शुरू होने वाला है, जहां मुझे बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ करके दिखाना है। ऐसा है कि जाने के बाद जो है एक जमीन का नाम मैं भी लगा दूं, उससे क्या होगा? पहले सड़कों में लगा था, पार्लियामेंट से बदल जाएगा। तो नारे के साथ साथ जो महापुरुषों के सपने थे और समाज की जो बुनियादी जरूरत है उसको भी बोलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? उसको भी सरकार जहां मानना पड़ेगा, और नहीं माने जाओ तो कैसे चलेगा? बताओ, नहीं चलेगा। तो आप भरोसा नहीं कर सकते। अनिल जी इस बात के गवाह हैं कि कितने मुश्किल समय से मैं समय निकाल के यहाँ पहुंचा। अगर आप मेरा सबूत देखोगे तो आप बच्चों से मान जाओगे कि मैं कितना काम छोड़ के यहाँ आया आपके पास, क्या आपको लगा। ठीक है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पहुंचने के लिए, मगर मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने अपने कार्यों को जाकर जुटे, अपनी अपनी विधानसभा, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र, अपने अपने जिलों में, और मिशन की भावना अपने अंदर पैदा करें। अगर मिशन की भावना नहीं होगी तो फिर काम आगे नहीं बढ़ेगा। जब हम ये सोचेंगे कि ये तो वो क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों कर रहा हूँ,
मैं ज्यादा कर रहा हूँ, वो कम क्यों कर रहा है, उसका भी सम्मान होगा, मेरा भी सम्मान होगा। तो हमें समझना पड़ेगा ये जो हम काम कर रहे हैं किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने महापुरुषों के कर्ज को उतारने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए किया। तभी तो आज भी इज्जत से बैठे हैं, बैठे नहीं बैठे। तो इसके लिए तो महापुरुषों ने संघर्ष किया ना। तो जब इसके लिए महापुरुष संघर्ष किया, ये अवसर पैदा हुए और समाज को आगे अवसर देने हैं, कमजोर वर्गों को पैरों पे खड़ा करना है, उनको इज्जत समान जिंदगी दिलानी है। गांव देहात में रहने वाली करोड़ों माँ बहनों को दुर्ग जाति के शिकारों से बचाना है, अपने बड़ों का सम्मान की रक्षा करनी है और आने वाली पीढ़ियों को छोड़ना है, तो बचा के रखना है। तो हमें भी अपने अपने कर्ज को उतारना पड़ेगा, सामाजिक जिम्मेदारी को समझ। वरना हमारे बीच में हमारे भाई बैठे हुए हैं और उस परिवार ने क्या सहा है, ये एक नहीं दो परिवार यहाँ से मिली जानकारी। एक भाई जितेंद्र मेघवाल का परिवार और दूसरा भाई ओम प्रकाश बैगर का परिवार। दो परिवार यहाँ हमारे बीच है जिन्होंने हम लोगों को खोया है। इस व्यवस्था में सत्ता की शक्ति से जिस तरह से हमसे न्याय छीना है और जिस तरह से हमें जानवर समझ के मारा है, दो परिवार के साथी यहाँ बैठे हैं। आखिर कितने परिवार के बाद जागना चाहते हो, या बस इसी में भक्ति में लगे रहना चाहते हो? मैं अकेला क्या करूंगा, बताओ। मेरी ताकत तो आप ही लोग ना। जब आप वहां मजबूत कर दोगे काम और सरकार में बताओगे चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं सुनेगी पार्लियामेंट में और इनकी बात पे अमल नहीं किया गया, तो सड़कें जाम होंगी, पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तभी तो सरकार मेरी बात को सुनेगी। और वो कौन कर सकता है? वो जनता का। जनता जब तक तैयार नहीं होगी तो क्यों करेगी? जब तक हमारी बात से सहमत नहीं होगी तो हमारी बात सहमत कौन कराएगा? आप लोग। हमारी बात है बताए कौन? आप लोग। तो यहाँ बोलने की बजाय हमें अपने उस बुनियादी काम करना है जिसके लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और ये जो बात आपस में वो है मैं की भावना, इसको खत्म कर दो तो बहुत अच्छा होगा। मुझे आपसे सिर्फ अनुशासन और समर्पण और संघर्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सब चीज आपके लिए। आप आगे बढ़ो, अपने जिले के उसमें परिषद में, विधानसभा में, लोकसभा में जाके समाज हित के लिए लड़ो और समाज के लिए कार्य करो। यही एकमात्र लक्ष्य मेरे पास है। मुझे ये भी नहीं पता कि कब कहां से कौन सी गोली जो है मेरा सीना चीन करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो विरोधियों की नजरों में उतनी ही जो है चुप भी रहे। इस बात को भी आप जानते हैं कि आपके भीड़ में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं तो आप एक दूसरे को जानते समझे। तो अगर आप भी समझदार दिखाओगे तो कौन दिखाएगा? एक लापरवाही बचाते रहना। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, मेरे बहुत सारे शानदार साथी बैठे जिनमें मैं नेतृत्व की क्षमता देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि वो अपने विधानसभा, जिले, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं उनसे आग्रह भी करता हूँ कि वो जिस बल को मैं महसूस करता हूँ उसके आधार पर काम भी करें। अगर आप काम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि हम ताकतवर होते हैं। और अगर आपका आंदोलन ताकतवर होगा तो आने वाली पीढ़ियां देश में इतने लोग सम्मान से जी पाएंगे। आप अगर बिना बताए भी आ जाओगे तो फिर भी मैं अपना फर्ज अदा करके मिलूंगा, लेकिन मैं आपके यहाँ परेशान घूम के नहीं गई। जिस दिन मेरे पास यहाँ ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी फिर आप बिना बताए भी आ जाए तो कम से कम आपने किया होगा बैठने का। लेकिन कहीं इधर उधर घूमने को परेशान होने से तो अच्छा है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और राजस्थान के हमारे लीडरशिप पर उनको अगर कुछ कहना हो, अनिल जी को, जितेंद्र जी को वो बताएं, फिर मैं अपने काम पे जाकर लगूँ, क्योंकि मैं तो काम छूट गया। कहाँ है जितेंद्र जी? अग्रवाल जी, देहवाल जी, कुछ कहना? रामदेव, हमारे वकील साहब, एडवोकेट विभाग, सत्यवान साहब, हमारे मिशन 78 के हमारे भाई, जो कर्मचारी है तो उनका नाम ले रहे हैं, जो लोग फोन पर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो किसी को अगर बात नहीं तो बताओ, नहीं कहते तो मैं अपने काम में तो सब इनके लिए सीनियर लोगों के लिए आप अपनी बात इनसे कह दें। जो मामले आपके आगे हैं उनको ले जाऊंगा, मैं तो स्टडी करके बात कर लूंगा जो मामले, ठीक है? आप समझो मैं यहाँ घूमने के लिए नहीं, मैं जितनी मेरे अंदर क्षमता उस क्षमता से सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कुछ काम लगे। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो आपकी कहोगे क्या फायदा हो, इतने साल तक एक और हो, ठीक है? उन्हें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जवाहर, आप सब लोग